रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं सत्संग की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है। सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में सुमति, सत्कीर्ति, सद्गति, वैभव, भलाई अगर है तो ध्यान से देख लेना कि उसके जीवन में कोई सत्पुरुष जरूर है। दूसरा, जीवन में हर जीव के सामने चींटी से लेकर ब्रह्मा तक एक ही लक्ष्य है और विकल्पहीन लक्ष्य है कि निरंतर स्वाधीन आनंद में रहना। ऐसा आनंद जो निरंतर हो, जिसके चले जाने का भय भी ना हो। यही हर किसी का एक लक्ष्य है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि स्वाधीन आनंद मतलब आत्मानंद। तीसरा, परिवर्तन, संयोग, प्राप्ति और कोई नहीं चाहिए तो उसे नष्ट करना। ये चारों बातें कर्म से ही सिद्ध हो पाती हैं। अगर निरंतरता, स्वाधीनता या नित्यता चाहिए तो उसके लिए यह मार्ग नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये विचारणीय है। आप विचार करके देख लीजिएगा कि अगर किसी भी पुरुष में सुमति होती है, सत्कीर्ति होती है, सद्गति होती है, वैभव होता है, भलाई होती है, तो ध्यान से देख लेना उनके जीवन में जरूर कोई ना कोई सत्पुरुष होगा। ये सत्पुरुष की महिमा है, सत्संग की महिमा है। सत्पुरुष की संगति से ऐसा आपके जीवन में हो जाता है। और दूसरे वो कहते हैं कि चींटी से लेकर किसी भी जीव तक, ब्रह्मा तक, जितने भी जीव आप देखें, सभी का एक ही लक्ष्य पाएंगे और इस लक्ष्य का कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इंसान हर समय आनंद में रहे और स्वाधीन रहे, किसी के अधीन ना हो, स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता के आनंद में हो। और ऐसा आनंद कब आता है? सत्संग से, सत्य की महिमा जान करके, आत्मा की महिमा जान करके, आत्मा में रमण करके। जो सत्पुरुषों की संगत से इंसान धीरे धीरे आत्मा को जानने लगता है, आत्मा को समझने लगता है और फिर धीमे धीमे आत्मा में रमण करने लगता है। और आत्मा में रमण करने का परिणाम ये होता है कि वो सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकारों से मुक्त हो जाता है और समदृष्टि को प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, पवित्र है। तो उसकी संगत, उसमें रमण करने का ये परिणाम हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और इसी प्रकार अगर किसी को परिवर्तन, संयोग, प्राप्ति और कोई नहीं चाहिए तो उसे नष्ट करना, ये चारों बातें कर्म से ही सिद्ध होती हैं। अगर निरंतरता, स्वाधीनता या नित्यता चाहिए तो उसके लिए यह मार्ग नहीं है। कर्म से, और सत्संग तुम्हारा कर्म है। सत्संग के द्वारा आप नित्यता में रहने लग जाते हो। आपके जीवन से अनावश्यक परिवर्तन, अनावश्यक
संयोग, अनावश्यक पराधीनताएं नष्ट हो जाया करती हैं और आप एक निरंतर आनंद में, स्वाधीनता में और नित्यता में रमण करने लग जाया करते हो। यह सत्संग का परिणाम है। और अगर हम किसी रास्ते चलते हैं तो वहाँ ले जाती है हमारी चाह, हमें हमारी इच्छा। तो ये आवश्यक है कि हमारी इच्छा हो कि हमें सत्संग प्राप्त हो, हमारी चाह हो कि हमें सत्संग प्राप्त हो, क्योंकि सत्संग से ही आपको सत्संग का प्रभाव महसूस होता है, उसी से उसकी महत्ता समझ में आती है। और जब उसकी महत्ता समझ में आती है तो फिर उसका आनंद समझ में आता है और फिर उसमें स्थित हो जाना समझ में आता है। तो इसके लिए आपके मन में इसकी इच्छा होना, इसकी चाह होना, यह भी अत्यंत आवश्यक है। तभी आप सत्संग को कर पाते हैं। सत्संग को बार बार सुनने से आप उसकी महत्ता को समझ पाते हैं और जब उसकी महत्ता को समझते हैं, उसके प्रभावों को समझते हैं, तो आपका मन सत्संग करने ही लगता है। संतों की संगति करने का मन करने ही लगता है, क्योंकि आनंद किसको ना चाहिए, प्रसन्नता किसको ना चाहिए, स्वाधीनता किसको ना चाहिए, स्वतंत्रता किसको ना चाहिए, और आनंद की निरंतरता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये सद की राह बना रहे हैं, सदमार्ग स्थापित कर रहे हैं, सद की शिक्षाएं स्थापित कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो बातें हैं, ये जो सत्संग है, ये जो राम का संग है, रामपन का संग है, जन जन के मन तक पहुँचे और लोगों के मन इसमें स्नान कर करके आनंदित हों, आनंद को प्राप्त करें, स्वाधीनता को प्राप्त करें, निरंतरता को प्राप्त करें। जय श्री राम।